इस क्रिया कांड को मनुष्य लोग जिस प्रकार से करें सो उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुष्य लोग विद्या तथा क्रियावान होकर यथा योग्य बने हुए स्थानों में उत्तम विचार से क्रिया समूह से सिद्ध होने वाले कर्मकांड को नित्य करते हुए और वहां विद्वानों को बुलाकर वा आप ही उनके समीप जाकर उनकी विद्या और क्रिया की चतुराई को ग्रहण करें। हे ससज्जन लोगों, तुमको विद्या और क्रिया की कुशलता आलस्य से कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसी ही ईश्वर की आज्ञा सब मनुष्यों के लिए है। इस 13वें सूक्त के अर्थ की अग्नि आदि दिव्य पदार्थों के उपकार लेने के विधान से 12वें सूक्त के अभिप्राय के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 13वां सूक्त और 25वां वर्ग पूरा हुआ। अब 14वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में बहुत पदार्थों के साथ संयोग करने वाले ईश्वर और भौतिक अग्नि का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। जिन मनुष्यों को व्यवहार और परमार्थ के सुख की इच्छा हो, वे वायु, जल और पृथ्वी मयाद यंत्र तथा विमान आदि रथों के साथ अग्नि को स्वीकार करके उत्तम क्रियाओं को सिद्ध करते और ईश्वर की आज्ञा का सेवन, वेदों का पढ़ना पढ़ाना और वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। वे ही सब प्रकार से आनंद भोगते हैं। अब अगले मंत्र में अग्नि शब्द के अर्थों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। मनुष्य को इस संसार में ईश्वर के रचे हुए पदार्थों को देखकर यह कहना चाहिए कि ये सब धन्यवाद और स्तुति ईश्वर ही में घटती है। अब अगले मंत्र में सब देवों में से कई एक देवों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र के पूर्व मंत्र में कण्वाह, अहूषत और गृणन्ति इन 3 पदों की अनुवृत्ति आती है। जो मनुष्य ईश्वर के रचे हुए उक्त इंद्र आदि पदार्थों और उनके गुणों को जानकर क्रियाओं से संयुक्त करते हैं, वे आप सुखी होकर सब प्राणियों को सुखयुक्त सदैव करते हैं। उक्त पदार्थ इस प्रकार संयुक्त किए हुए किस-किस कार्य को सिद्ध करते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ ईश्वर सब मनुष्यों के प्रति कहता है कि जो मेरे रचे हुए पहले मंत्र में प्रकाशित किए बिजली आदि पदार्थों से ये सब पदार्थ धारण करके मैंने पुष्ट किए हैं, तथा जो मनुष्य इनसे वैद्यक व शिल्प शास्त्रों की रीति से उत्तम रस के उत्पादन और शिल्प कार्यों की सिद्धि के साथ उत्तम सेना के संपादन होने से रोगों का नाश तथा विजय की प्राप्ति करते हैं, वे लोग नाना प्रकार के सुख भोगते हैं। अब अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश किया है। भावार्थ हे सृष्टि के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, जिस आपने सब प्राणियों के सुख के लिए सब पदार्थों को रचकर धारण किया है, इससे हम लोग आप ही की स्तुति, सबकी रक्षा की इच्छा, शिक्षा और विद्या से सब मनुष्यों को भूषित करते हुए उत्तम क्रियाओं के लिए निरंतर अच्छी प्रकार यत्न करते हैं। ईश्वर के रचे हुए बिजली आदि पदार्थ कैसे गुण वाले हैं, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ जो मेघ आदि पदार्थ हैं, वे ही जल को ऊपर नीचे अर्थात अंतरिक्ष को पहुंचाते और वहां से वर्षाते हैं, तथा ताराख्य यंत्र से चलाई हुई बिजली मन के वेग के समान वार्ताओं को एक देश से दूसरे देश में प्राप्त कराती है। इसी प्रकार सब सुखों को प्राप्त कराने वाले यही पदार्थ हैं, ऐसी ईश्वर की आज्ञा है। यह 26वां सर्ग समाप्त हुआ। अब अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। मनुष्य को अच्छी प्रकार ईश्वर के आराधन और अग्नि की क्रिया कुशलता से रसादि को रचकर तथा उपकार में लाकर गृहस्थ आश्रम में सब कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। फिर उक्त पदार्थ किस प्रकार के हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुष्यों को इस जगत में सब संयुक्त पदार्थों से 2 प्रकार का कर्म करना चाहिए, अर्थात एक तो उनके गुणों का जानना, दूसरे उनसे कार्य की सिद्धि करना।
जो विद्युत आदि पदार्थ सब मूर्तिमान पदार्थों से रस को ग्रहण करके फिर पीछे छोड़ देते हैं, इससे उनकी शुद्धि के लिए सुगंधि आदि पदार्थों का होम निरंतर करना चाहिए, जिससे वे सब प्राणियों को सुख सिद्ध करने वाले हों। किस प्रकार के मनुष्य उन गुणों का ग्रहण कर सकते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जो ईश्वर इन पदार्थों को उत्पन्न नहीं करता तो कोई पुरुष उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता, और जब मनुष्य निद्रा में स्थित होते हैं तब कोई मनुष्य किसी भोग को करने योग्य पदार्थ को प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु जागृत अवस्था को प्राप्त होकर उनके भोग करने को सामर्थ्य प्राप्त होता है। इससे इस मंत्र में उषर बुधः इस पद का उच्चारण किया है। संसार के इन पदार्थों से बुद्धिमान मनुष्य ही क्रिया की सिद्धि को कर सकता है, अन्य कोई नहीं। किसके साथ में यह विद्युत अग्नि क्रियाओं की सिद्धि कराने वाला होता है, सो अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, यह विद्युत रूप अग्नि ब्रह्मांड में रहने वाले पवन तथा शरीर में रहने वाले प्राणों के साथ वर्तमान होकर सब पदार्थों से रस को ग्रहण करके उगलता है। इससे यह मुख्य शिल्प विद्या का साधन है। अब अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश किया है। भावार्थ, जिस ईश्वर ने सब मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर आदि पदार्थों को उत्पन्न करके धारण किया है तथा जो यह सब कर्म उपासना तथा ज्ञान कांड में अतिशय पूजने के योग्य है, वही इस जगत रूपी यज्ञ को सिद्ध करके हम लोगों को सुखयुक्त करता है। फिर अगले मंत्र में भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, विद्वानों को कला और विमान आदि यानों में अग्नि आदि पदार्थों को संयुक्त करके इनसे इस संसार में मनुष्यों के सुख के लिए दिव्य पदार्थों का प्रकाश करना चाहिए। सब देवों के गुण के प्रकाश तथा क्रियाओं के समुदाय से इस 14वें सूक्त की संगति पूर्वोक्त 13वें सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिए। यह 14वां सूक्त और 27वां वर्ग पूरा हुआ। अब 15वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में ऋतु में रस की उत्पत्ति और गति का वर्णन किया है। भावार्थ, यह सूर्य, वर्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, वसंत आदि ऋतु, चैत्र आदि 12 महीने, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, दिन रात, मुहूर्त जो 30 कलाओं का संयोग, कला जो 30 काष्ठा का संयोग, काष्ठा जो 18 निमेष आदि समय के विभागों को प्रकाशित करता है, जैसे मनु जी ने कहा, और उन्हीं के साथ सब औषधियों के रस और सब स्थानों को जलों से खींचता है। वे किरणों के साथ अंतरिक्ष में स्थित होते हैं तथा वायु के साथ आते जाते हैं। अब ऋतुओं के साथ पवन आदि पदार्थ सबको खींचते और पवित्र करते हैं। इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, ऋतुओं के अनुक्रम से पवनों में भी यथा योग्य गुण उत्पन्न होते हैं। इसी से वे त्रसरेणु आदि पदार्थों के हेतु होते हैं तथा अग्नि के बीच में सुगंधित पदार्थों के होम द्वारा वे पवित्र होकर प्राणी मात्र को सुख संयुक्त करते हैं और वे ही पदार्थों के लेन देन में हेतु होते हैं। अब ऋतुओं के साथ-साथ विद्युत अग्नि क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो बिजली अग्नि की सूक्ष्म अवस्था है, सो अब स्थूल पदार्थों के अवयवों में व्याप्त होकर उनको धारण और छेदन करती है। इसी से यह प्रत्यक्ष अग्नि उत्पन्न होके उसी में विलय हो जाता है। अग्नि भी ऋतुओं का संयोजक होता है। इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, दाह गुण युक्त यह अग्नि अपने रूप के प्रकाश से सब ऊपर नीचे व मध्य में रहने वाले पदार्थों को